नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं पता है? सिद्ध कहाँ पर है? कहाँ पर है? ऊर्ध्व लोक में। आप सभी को कहाँ जाना है? ऊर्ध्व में अधो में? ऊर्ध्व में जाना है? नहीं, जाना कहाँ है? अभी मध्य में बैठे हम। हाँ, तो कहाँ जाना है हमें? ऊर्ध्व लोक में। तो हमारे हाथ कहाँ होना चाहिए? है समझदार। चलिए, बोले आदिनाथ भगवान की, बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली एनसीआर गुरुग्राम 15 सेक्टर मुनि सुब्रतनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं और हम सभी जिनवाणी का रसपान करने के लिए बैठे हुए हैं, कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान की जो वाणी खिरी वही वाणी हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है। हमारे सभी प्राचीन आचार्यों का बड़ी अनुकंपा रही, बड़ा उपकार किया कि जिन्होंने जो है हम सभी के लिए मक्खन दिया। क्या दिया? मक्खन दिया। आपको किसी प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने तो पूरा जो है मेहनत करके जो है अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया और उसके बाद तुम्हारे लिए मक्खन दे दिया, सार वस्तु दे दी। क्या दे दी? सार वस्तु। एक मनुष्य जीवन हमें मिला है और उस मनुष्य जीवन को जो है श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें श्रेष्ठ पुरुषों के लिए संगति करना पड़ती है। 8 पुरुषों की संगति। गौतम स्वामी हुए, उन्होंने
मुनि और श्रावक। और प्रतीकमण में जो है सबसे अंत में समाधि भक्ति लिखी। और समाधि भक्ति में उन्होंने जो है बहुत सुंदर बात लिखी। शास्त्राभ्यासो जिनपतिरति संगति सर्व आदि। क्या बोले? संगति सर्व आदि। बोले शास्त्राभ्यासो, बोले हमें प्रति क्षण हर दम शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शास्त्रों का अभ्यास। जो भगवान की वाणी खिली, जो गौतम स्वामी आदि गणधरों ने उसे गूथा और मुनियों ने उसको जो है लिपिबद्ध किया। ऐसी वह जिनवाणी, जिनकी वाणी, जिसे हम आगम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम। और आगम में जो है 3 शब्द जुड़े हुए हैं, आ, गा और मा। आ माने आप्त, जो आप्त के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा? आप्त के द्वारा। आचार्य समंतभद्र स्वामी से पूछा गया, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आप्त किसे कहते हैं? आप्त किसे कहते, कौन है? तो उन्होंने कहा, आप्ते नोछिन्न दोष। जो आप्त होते हैं वो नियम से दोष रहित, और दोष भी 1-2 नहीं, पूरे कितने? जोर से बोलो। 18। हाँ, पढ़ते हैं। उनकी पूजा में नहीं पढ़ते हैं? अष्टादश दोष नाश हैं। 18 दोषों से जो रहित हैं वो आप्त हैं। जो नियम से 18 दोषों रहित हैं वो ही सच्चे आप्त हैं। ऐसे उन सच्चे आप्त के द्वारा जो कहा गया है, वो हमारा जो है आगम है। तो आप्त माने आगम, आ माने आगम, और गा माने गणधर, जो गणधरों के द्वारा गूथा गया। और माँ मुनि, मुनियों के द्वारा जो लिपिबद्ध। मुनि भी मुनि है और उपाध्याय भी मुनि है, और जो है आचार्य भी मुनि है। यहाँ तक कि जो है अरहंत सिद्ध भी है, वो भी भूत प्रज्ञापन की से वो भी बिना मुनि बने आप जो है सिद्ध तक की यात्रा नहीं कर सकते। तो ऐसे वह मुनियों के द्वारा वह आगम। तो शास्त्राभ्यास हो, हमें शास्त्रों का क्या करना है? अभ्यास करना है। अन्यथा हम क्या करते हैं? सुबह से लेकर के जो है हमारा अभ्यास किसका प्रारंभ हो जाता है? घर की चीजों क्या? वो सबसे पहले प्रारंभ होता है, सबसे पहले अभ्यास होता है। और रात जब मैं सो ना जाए तब तक उसका अभ्यास चलता रहता है। चाहे वो कॉल हो, चाहे वो जो है व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो जो है ट्विटर हो, चाहे जो है पता नहीं कितनी सारी जो है यूट्यूब आदि है, तो उसका ही वो चलता। आँख खुली तो वही सबसे पहले हमारा आगम कहता है, शास्त्र कहता है कि आँख खुले तो सबसे पहले हमें पंच परमेष्टि को स्मरण करना चाहिए।
हैं, अनंत अनंत सिद्धों को याद करना चाहिए, महापुरुषों को याद करना चाहिए, अपने आप को याद करना चाहिए, और हम करने लग जाते हैं पर को। यही कारण है कि जो हम जो है धर्म से जो है दूर होते जाते हैं, धर्मात्माओं से दूर होते, तत्व से जो है दूर होते जाते हैं, अपनी आत्मा से दूर होते जाते हैं। तो इसलिए जो बोल रहे हैं कि हमें शास्त्र अभ्यास हो। आपने देखा होगा भगवान महावीर स्वामी ने 2 मार्ग बताए, 2 मार्ग, एक मुनि मार्ग जिसे हम श्रवण मार्ग कहते हैं, और दूसरा श्रावक मार्ग, गृहस्थ मार्ग। मुनियों के भी कर्तव्य बताए हैं, श्रावकों के भी कर्तव्य बताए हैं। क्या बताए? मुनियों के भी कर्तव्य बताए हैं और श्रावकों के भी। दोनों कर्तव्य में जो है एक कर्तव्य जो है कॉमन है, समान है, और वो कौन सा है? क्या? जोर से बोलो। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि जो आवश्यक कर्तव्य बोला है, स्वाध्याय परम तपः। कहा नहीं कहा? क्या कहा? स्वाध्याय परम तपः कहा उसको। तब तो बारह है, लेकिन उसमें भी जो है आगे जी बैठ। तो क्या करना है? स्वाध्याय तम परम तपः, उन उपवास को तपने का विशेष अनशन आदि परम तप कहा है। परम तप क्यों? जहां से स्वा का अध्याय प्रारंभ हो जाता है, स्वा के कल्याण की जहां बात होती है, उस स्वाध्याय जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो। अभी महावीर पार्क में उपदेश दिया, मनुष्य जीवन का सार क्या है? तो नाणम नरस्य सार, जो ज्ञान है वही मनुष्य जीवन का सार है। तो इसलिए वहां पर तप में जो कहा है, क्या कहा? तप में जो कहा है स्वाध्याय परम, स्वाध्याय कीजिए। ऐसा नहीं कि अपने अखबार पढ़ने लगे, कोई यहाँ वहां की कोई पुस्तक पढ़ ली वो स्वाध्याय हो गया। नहीं, जो हमारे जो गुरुओं के द्वारा लिखा गया है वो जो शास्त्र है, चाहे वो प्रथमानी योग का हो, चाहे वो कर्णानी योग का हो, चाहे वो द्रव्यानी योग का हो, चाहे वो चरणानी, वो उन ग्रंथों का अध्ययन करना, वो स्वाध्याय। और वही स्वाध्याय उपवास करोगे तो हो सकता है आपके परिणाम जो है जरूर इन्हीं के विशुद्ध हो सकता है आप में उसमें संक्लेश परिणाम हो सकते हैं, हो सकते हैं आपके भाव खराब हो सकते हैं, हो सकता है आपके लिए भोजन आदि में आसक्ति, विषयों में आसक्ति हो सकता है। और आप देखते हैं जिस दिन उपवास होता है उस दिन व्यक्ति को माताओं क्या होता है? उस दिन गुस्सा ज्यादा आता ना, गुस्सा ज्यादा, क्योंकि जो है बाहर की गर्मी और अंदर की गर्मी, और कोई छेड़ दे उनको ना तो फिर जो है पूरा निकल जाता है। और उपवास किया किस लिए था मैंने? प्लस वास, अपनी आत्मा में वास करने के लिए, संयम समता आदि को जो है ध्यान स्वाध्याय आदि विशेष बढ़ाने के लिए वो जो है स्वाध्याय किया। और यदि हम जो है वो क्या हुआ, हमने जो है उसको विपरीत हो गए, तो फिर वो उपवास नहीं हुआ, वो लंघन हो गई। क्या हो गई? लंघन। स्वाध्याय चल रहा था और उसमें जो है
संवर की बात चल रही थी। संवर कैसे होता है? तो बोले जो संयम के साथ, संयम को धारण करके संयम के जो भाव होते हैं उनसे संवर होता है। क्या? संयम के धारण के साथ संयम के भाव भी होंगे तब संवर होगा। आपने संयम को धारण नहीं किया, संयम को धारण नहीं किया तो जो है आपका जो है संवर होने वाला नहीं है, निर्जरा होने वाली नहीं है। तो संयम को धारण करो और संयम के साथ साथ संयम के भाव भी होना चाहिए। तत्वासूत्र आपने पढ़ा है संवर कैसे होता है? व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपीक्षा, परिचय, चारित्र्य, ये सब मुनियों के होते हैं। किनके होते हैं? तो इन चीजों से जो है इनको धारण करके वैसे पवित्र भाव धरोगे तो वो जो है संवर होगा, अन्यथा संवर, अन्यथा संवर नहीं। तो जो है आप उपवास कर रहे हैं तो आपके जो है उपवास संवर तब होगा जब परिणाम आपके विशुद्ध होंगे, परिणाम पवित्र होंगे, अन्यथा नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, और उपवास आप डेली नहीं कर सकते हैं, डेली नहीं कर सकते। बहुत से बात आप साल में एक बार कर लोगे हैं, अथवा ज्यादा होगा जो है बहुत से यदि ज्यादा कुछ होगा अष्टमी चतुर्दशी को व्यक्ति कर लेगा या 10 लक्षण में एकाद कर लेगा, हैं, अर्थात ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन स्वाध्याय आप डेली कर सकते हो। क्या? डेली कर सकते हो। मुनियों के जो है कृतिक्रम होते 28, उनमें जो है 4 टाइम स्वाध्याय होता है। अपर रात्रि स्वाध्याय, सो करके सुबह उठते हैं ना, अपर रात्रि स्वाध्याय से, और उसके बाद जो है भक्ति आदि प्रतिमन आदि सामयिक के बाद जो है पौर्वानिक स्वाध्याय होता है। वो आहार आदि सामयिक के बाद जो है अपराह्निक स्वाध्याय होता है, और संध्या के बाद जो है सामयिक के बाद फिर पूर्व रात्रि स्वाध्याय। 4 स्वाध्याय, और 4 स्वाध्याय भी अब कितने कर लो आप, घंटों घंटों कर सकते, और उसमें आपका मन लग सकता है, आपके परिणाम पवित्र हो सकते हैं। इसलिए कर्मों की हमारी निर्जरा हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है हमारे लिए, अपने कर्मों की संपन्न निर्जरा करना चाहते हैं तो हमें शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास कीजिए, और शास्त्रों के अभ्यास करोगे फिर जिनपति नुति, जो जिनपति जिनेंद्र भगवान हैं, जो तीनों लोगों के अधिपति हैं, उनकी नुति माने भक्ति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, तभी हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। और संगति सर्वहारे, संगति करना है वो कैसे करना है? सर्व आर पुरुषों की, अनार की नहीं, किनकी करना है? आर पुरुषों की संगति। आर कौन होते हैं? जिनका खान पियन, क्या रहन सहन, खान पियन जो है बोलचाल आदि जो है अच्छी हो, वो आर है, अन्यथा अनार है, अथवा मलेच्छ है। क्या है? मलेच्छ। हम सभी जो है आर खंड में रहते हैं, भरत क्षेत्र के आर खंड में रहते हैं, और आर में भी हम जो है ना आदिकुल में जन्म लिया, आर पुरुष है। तो आर पुरुष की जो है, और उसमें भी हमारे कोई मुनिराज मिल जाते हैं, आचार्य मिल जाते हैं, उपाध्याय मिल जाते हैं, उनकी हम संगति कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारा बेड़ा पार हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। एक क्षण की भी संगति हमें संसार से पार कर सकती है। आप सभी के लिए समय समय पर मौका मिलता रहता है आर पुरुषों की संगति करने का, और उसमें जो संगति कर लेता है, संतों की संगति कर लेता, संतरे, क्या संतरे, जो संतों की संगति कर लेता है तो जो संत तो तरते ही हैं,
संतरे और संग तरे। संतरे जो संत भी तरते हैं और संग जो उनका कर लेते हैं वो भी तर जाते हैं। तो हम जब भी मौका मिले उसका पूरा पूरा लाभ हमें ले लेना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उस मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होना चाहिए। इन्हीं भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जय।